हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दो अमेजिंग चेस ट्रैप्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चेस विद निखिल। तो चलिए गाइस, बिना देर किए चलते हैं हमारे पहले ट्रैप की तरफ, जहां वाइट की तरफ से हम गेम की शुरुआत करेंगे E4 के साथ। ब्लैक ने चला E5, अब हम चलेंगे D4। इस ओपनिंग को सेंटर गेम ओपनिंग के नाम से जाना जाता है, जहां ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करेगा और हम इस पॉन को हमारी क्वीन से रिकैप्चर करेंगे। यहाँ ब्लैक चलेगा नाइट टू C6 अटैकिंग ओवर क्वीन, सो हम चलेंगे क्वीन टू A4 और अब ब्लैक चलेगा क्वीन टू E7। E7 स्क्वेयर से ब्लैक क्वीन ना सिर्फ हमारे E4 पॉन को अटैक कर रही है, बल्कि ये क्वीन हमारे E4 पॉन को हमारे किंग से पिन भी कर रही है। सो इन फ्यूचर जब तक ये क्वीन यहाँ पर है, हमारा ये पॉन F5 या D5 स्क्वेयर पर किसी पीस को कैप्चर नहीं कर सकता। यहाँ पर हम चलेंगे नाइट टू C3, ब्लैक चलेगा नाइट टू F6 एडिंग एडिशनल प्रेशर टू द E4 पॉन। अब हम चलेंगे बिशप टू G5 पिनिंग दिस नाइट टू द क्वीन। अब ब्लैक चलेगा D4 एडिंग द थर्ड अटैकर टू द E4 पॉन। अब हम चाहें तो बिशप D3 खेलकर हमारे इस पॉन को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस थ्रेट को इग्नोर कर देंगे और सिंपली क्वीन साइड कैसल कर लेंगे। यहाँ ब्लैक चलेगा D क्रॉस E4, हम चलेंगे नाइट क्रॉस D4 और अब ब्लैक हमारे इस नाइट को अपने नाइट से कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाइट हमारे बिशप की वजह से पिन है। सो इस कंडीशन में ब्लैक चलेगा क्वीन क्रॉस E4 और अब हम चलेंगे हमारे गेम की स्टार मूव रुक टू D8। यहाँ पर ब्लैक अपने नाइट से हमारे रुक को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाइट हमारे क्वीन की वजह से पिन है। सो यहाँ पर ब्लैक को अपने किंग से हमारे रुक को कैप्चर करना पड़ेगा और अब हम चलेंगे क्वीन क्रॉस E4 और एक बार फिर से ब्लैक अपने नाइट से हमारी क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार ये नाइट हमारे बिशप की वजह से पिन है। तो गाइज, ये था हमारा पहला ट्रैप। अब चलते हैं दूसरे ट्रैप की तरफ, जिसमें हम खेलेंगे ब्लैक की तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा ट्रैप भी सेंटर गेम ओपनिंग से है, इसलिए गेम की शुरुआत होगी E4 से। अब E5 D4 E क्रॉस D4 क्वीन क्रॉस D4 और नाइट टू C6। यहाँ पर वाइट चलेगा इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा चली जाने वाली मूव क्वीन टू E3। यहाँ पर हम चलेंगे नाइट टू F6। अब वाइट चलेगा बिशप टू C4 अटैकिंग अवर वीकेस्ट स्क्वेयर F7। यहाँ पर हम चलेंगे नाइट टू E5 अटैकिंग वाइट्स C4 बिशप। वाइट इस बिशप को डिफेंड करने के लिए चलेगा बिशप टू B3 और अब हम हमारे बिशप से वाइट किंग को चेक देंगे बिशप टू B4। यहाँ वाइट चलेगा C3, जिससे ना सिर्फ वाइट किंग चेक से सेव हो रहा है, बल्कि ये C3 पॉन हमारे बिशप को भी अटैक कर रहा है। अब हम अपने बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाकर वाइट क्वीन को अटैक करेंगे और अगर वाइट अपनी क्वीन से हमारे बिशप को कैप्चर करता है तो हम अपने नाइट से वाइट किंग को चेक देंगे और जैसे ही वाइट अपने किंग को चेक से सेव करेगा, हम वाइट की क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। इसलिए इस पोजीशन में वाइट हमारे बिशप को अपनी क्वीन से कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए वाइट को अपनी क्वीन को डिफेंड करने के लिए किसी और स्क्वायर पर ले जाना होगा, जैसे कि क्वीन टू G3। इस पोजीशन में ज़्यादातर प्लेयर अपनी क्वीन को G3 स्क्वायर पर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि G3 स्क्वायर से वाइट की क्वीन ना सिर्फ हमारे G7 वाले पॉन को, बल्कि हमारे E5 वाले नाइट को भी अटैक कर रही है। इस पोजीशन में हम चलेंगे हमारे गेम की स्टार मूव बिशप क्रॉस F2 अटैकिंग बोथ वाइट्स किंग एंड क्वीन। अगर इस पोजीशन में वाइट अपने किंग को चेक से सेव करने के लिए किसी और स्क्वायर पर लेकर जाता है, तो हम सिंपली अपने बिशप से वाइट की क्वीन को कैप्चर कर लेंगे, इसलिए वाइट को इस बिशप को कैप्चर करना होगा। अगर इस पोजीशन में वाइट अपनी क्वीन से इस बिशप को कैप्चर करता है तो हम अपने नाइट से वाइट किंग को चेक देंगे और जैसे ही वाइट अपने किंग को चेक से सेव करेगा, हम वाइट की क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। और अगर इस कंडीशन में वाइट अपने किंग से हमारे बिशप को कैप्चर करता है तो हमारा दूसरा नाइट आकर इस पार्टी को ज्वाइन करेगा और वाइट किंग और क्वीन दोनों को एक ही टाइम पे अटैक करेगा और जैसे ही वाइट अपने किंग को चेक से सेव करेगा, हम वाइट की क्वीन को कैप्चर कर लेंगे।
और अगर वाइट इस पोजीशन में अपनी क्वीन को G3 स्क्वायर पर लाने के बजाय H3 स्क्वायर पर लेकर आए तो हम सिंपली D5 चलकर हमारे बिशप से वाइट की क्वीन को अटैक करेंगे। इस पोजीशन में वाइट की क्वीन के पास सिर्फ दो ही सेफ स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, पहला G3 और दूसरा H4। अगर वाइट क्वीन G3 स्क्वायर पर जाती है तो आप देख ही चुके हैं कि हम कैसे वाइट की क्वीन को ट्रैप करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर वाइट अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो हम उसे किस तरह से ट्रैप कर सकते हैं। तो वाइट ने चला क्वीन H4। अब हम चलेंगे बिशप क्रॉस F2 चेक, अटैकिंग बोथ वाइट्स किंग एंड वाइट्स क्वीन। इस पोजीशन में अगर वाइट अपनी क्वीन से हमारे बिशप को कैप्चर करता है तो हम अपने नाइट से वाइट किंग को चेक देंगे, और जैसे ही वाइट अपनी किंग को हमारे चेक से सेव करेगा वैसे ही हम उसकी क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। और अगर इस पोजीशन में वाइट हमारे बिशप को अपनी क्वीन से कैप्चर करने के बजाय अपने किंग से कैप्चर करता है तो हम चलेंगे नाइट क्रॉस E4 चेक। इस पोजीशन में अगर वाइट अपनी क्वीन से हमारे नाइट को कैप्चर करता है तो हम अपने पॉन से वाइट की क्वीन को कैप्चर कर लेंगे, और अगर वाइट अपने किंग को चेक से सेव करने के लिए किसी और स्क्वायर पर लेकर जाता है तो हम अपनी क्वीन से वाइट क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग चेस ट्रैप्स के और भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।